अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने दो लिस्ट के बारे में पढ़ा था, एक अनऑर्डर था और एक ऑर्डर था। ठीक है, तो बेहतर तौर पर आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उस लिस्ट का नाम जो है वो डिफिनीशन लिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली डिफिनीशन लिस्ट हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन में लिखता हूँ, a definition list is not list of item। इसे मैं थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। दिस इज a list of terms and explaining of the terms। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो डिफिनीशन लिस्ट होती है ये हमारे पास लिस्ट आइटम के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती। ठीक है, जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने समझने की कोशिश की, तो ये हमारे पास होती है लिस्ट ऑफ टर्म्स। इसके अंदर टर्म्स होते हैं। ठीक है, डिफिनीशन टर्म्स होते हैं। ठीक है, और जो डिफिनीशन लिस्ट है ये हमारे पास स्टार्ट होती है, इसका जो टैग है डिफिनीशन लिस्ट का वो ये है कि डिफिनीशन और लिस्ट, और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैंने कहा डिफिनीशन टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल टैग जो है वो ये है कि आप डिफिनीशन और टर्म्स डी जब लिखेंगे तो डी से हमारा डिफिनीशन और टी से हमारा टर्म्स। ठीक है, तो इसके अंदर ला मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी, और डिफिनीशन लिस्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फिर, और इसके अलावा हमारे पास होती है व्यूअर्स, जो हमारे पास जो वो थी, क्या कहते हैं कि टर्म। बेसिकली हमारे पास क्या होती है, टर्म्स हमारे पास एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मज़ीद और लिस्ट मौजूद हों। ठीक है, ऐसी लिस्ट को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मैंने एक कॉफ़ी दे दी, मैंने कहा कि डिफिनीशन टर्म्स कर दो, एक टर्म मेरे पास है कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि डिफिनीशन डेटा जो है वो हमारे पास आए, लाइक मैं कर देता हूँ ब्लैक हॉट कॉफ़ी, या मैं ब्लैक हॉट ड्रिंक कर देता हूँ व्यूअर्स, और फाइनली से मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक दूसरी डिफिनीशन टर्म बनाता हूँ व्यूअर्स। डिफिनीशन टर्म मैंने बनाया, जैसा कि मैंने मिल्क बनाया, और इसका मैंने क्लोज किया, और इसके बाद मैंने वाइट डिफिनीशन डेटा मैंने दी। ठीक है, जो कि वाइट कोल्ड ड्रिंक के नाम से। ठीक है, और फाइनली मैंने ऐसे क्लोज किया। तो व्यूअर्स देखें, बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये सारा काम जो कर रहे हैं आप, ये डिफिनीशन लिस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि जो डिफिनीशन लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर डिफिनीशन टर्म्स होती हैं। ठीक है, टर्म्स, और उन टर्म्स के अंदर आपका जो है वो डिफिनीशन डेटा होता है। ठीक है, कि इसके अंदर ये डेटा आ जाए और इसके अंदर ये डेटा आ जाए, तो इस तरह लिस्ट को जो टर्म्स हमारे पास बनती है इसको हम डिफिनीशन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं रिव्यूअर्स। अभी रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए, एक कॉफ़ी के अंदर मैंने ब्लैक हॉट ड्रिंक की डिफिनीशन डेटा दे दी, और मिल्क के अंदर हमारे पास वाइट दे दी। ठीक है, इसके अलावा देखें, अभी मेरे पास एक, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने बुक लिखा, यहाँ पे मैंने 9th लिखा। ठीक है व्यूअर्स, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दो तीन, ठीक है, बस 3 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 11, और यहाँ पे मैं 12, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही समझाना है। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे व्यूअर। तो देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक डिफिनीशन टर्म्स है, और उस टर्म्स के अंदर मेरे पास ये जो है डिफिनीशन डेटा है। ठीक है,
तो इस तरह आप एक डिफिनीशन टर्म्स बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिफिनीशन लिस्ट। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था हमारा डिफिनीशन लिस्ट के हवाले से ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इमेज कैसे अपने ब्राउज़र के अंदर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इमेज कैसे इंसर्ट किए जाते हैं HTML के अंदर और इसका एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।